दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज़ जिनको साथ में हार्ट की प्रॉब्लम भी है, और तो ऐसे क्या डाइट लें जिससे कि उनका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए, कम से कम दवा से, इंसुलिन की नौबत कभी ना आए, या कोई इंसुलिन ले रहा हो तो इंसुलिन छूट जाए। तो बेसिकली आपको क्या है कि हार्ट हेल्दी फूड लेना है जो हार्ट के हेल्दी हैं, प्लस कार्बोहाइड्रेट यानी कि जिसमें शुगर होता है उसको अवॉइड करना है। तो आज को बताएंगे कैसे आप हार्ट हेल्दी फूड खाएंगे जो हार्ट को बचाएगा, बढ़ने से रोकेगा, प्लस आपको शुगर नहीं बढ़ने देगा। तो देखिए सिंपल फंडा है, अगर आपको हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको हेल्दी फैट खाना है, हेल्दी प्रोटीन खाना है। क्योंकि डायबिटीज़ भी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना है। तो अगर आप मोटे हैं तो आपको वेट कम करना होगा। वेट कम करने के लिए क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को आपको कम से कम लेना है। बेसिकली खाने में अनाज में शुगर होता है, शुगर खाने से आपके ब्लड में शुगर बढ़ता है, प्लस जब शुगर बढ़ता है तो साथ ब्लड में इंसुलिन बढ़ता है। इंसुलिन आपको मोटापा करता है, लीवर फैटी करता है। हाई इंसुलिन से आपको हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है, आपका ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट रियल में बहुत ही टॉक्सिक खाना होता है। हम लोग पिछले कुछ महीने से, पहले मैं दिन में 2 बार खाता था, अब ये हो गया कि मैं कुछ और महीनों से मैंने अब अनाज केवल दिन में 1 रोटी खाता टोटल। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ख़राब खाना होता है, कम खाना है। तो आपको करना क्या है, खाना फिर क्या है। मैंने बोला कि आपको दिन भर में टोटल जो अलाउड है कार्बोहाइड्रेट मुश्किल से 100 से 130 ग्राम, कितना अलाउड है आपको कार्बोहाइड्रेट, आपको अलाउड है केवल 100 से 130 ग्राम। इसमें क्या होगा, आपको दिन भर में मिलेगा क्या, केवल आपको दिन भर में मिलेगा 50 ग्राम अनाज। या तो 50 ग्राम अनाज में आपको 50 चावल खाते हैं, या 50 ग्राम आटा खाते हैं, या आटे की कोई चीज़ खाते हैं, ओट कुछ खाते हैं। तो अनाज कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, चावल, आलू या सीरियल जितने भी हैं केवल 50 ग्राम। चीनी नहीं लेना है, आलू ना के बराबर लेना है, नहीं लेना है। फ्रूट दिन में केवल 150 ग्राम खाना है। और दूध जो है आपको दिन भर में 250 ml, 1 पाव, 1 गिलास या 2 गिलास ले सकते हो। जितना कम दूध लोगे उसके दूध के अंदर 100 ml में 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होता है। तो दूध भी कम लेना है। दूध, दही, छाछ सब सेम होता है। ये शुगर बढ़ाता है, वेट बढ़ाता है। तो आपको अनाज कम लेना है। हरी सब्जी सलाद खूब खाना है, चाहे उसका वेजिटेबल सूप बना लो, चाहे सब्जी बना लो, चाहे सलाद बना लो, चाहे उसका तुम स्मूदी बना लो, ये खूब लेना है। प्लस आपको डाइट में दाल, चाहे चने का दाल हो, चाहे जितने भी छिलके वाली मूंग दाल हो, कोई भी हो, आपको दिन भर में करीब अप टू 60, 70, 80 ग्राम, 100 ग्राम तक ले सकते हो। तो दाल के अंदर 100 ग्राम में 50% कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, शुगर स्लो बढ़ता है। आपको डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है। डेली करीब 50 ग्राम पनीर आपको डेली खाने की कोशिश करना है। सोयाबीन बढ़िया, चाहे दाल डालो, सब्जी डालो, जो ज़्यादा खाना आपको। ड्राई फ्रूट कोशिश करें डेली कम से कम 50 ग्राम, 60 ग्राम डेली ड्राई फ्रूट खाना है। ड्राई फ्रूट क्या है, बादाम, अखरोट, पिस्ता, 3 ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली वॉलनट 3 जरूर खाना है, 3-4 वॉलनट डेली खाना है। 10-15-20 बादाम खा लेना है, 10-15 पिस्ता खा लेना है, 3-4 काजू भी खा सकते हो। जो गरीब लोग हैं वो मूंगफली खा लें। तो अगर 50-60 ग्राम तुम ड्राई फ्रूट खा लो, उसके अंदर करीब फैट मिल जाएगा करीब 25-30 ग्राम। बेसिकली मुझे प्रोटीन फैट बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट कम करना है। अंडे खाओ, 3 दिन में कम से कम 5-6 अंडे खाओ। 5-6 अंडे हार्ट के लिए? मैं सुबह खाता हूँ 5 अंडे, शाम का 3, डेली 8 अंडे खाता हूँ। हम तो, मुझे हार्ट की बीमारी मुझे नहीं है, लेकिन येलो भी खाता हूँ। लेकिन आप हार्ट वाले मरीज हो तो आप अंडे के येलो मत खाओ। अंडे वाइट बात कर रहा हूँ मैं, येलो मत खाओ। वैसे अब नई कुछ स्टडी आ रही है कि एक वाइट येलो से भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होते, स्टडी आ रही है। और फिर भी अपने डॉक्टर बात कर लीजिएगा क्या मैं येलो खाता हूँ या खास तो कितना खाता हूँ। नई स्टडी में देखा गया कि
एक वाइट येलो से कोई दिक्कत नहीं, बट अब मैं एक वाइट बात कर रहा हूँ। मैं 5-6 अंडे, 7-8 भी अंडे खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको किडनी समस्या नहीं है तो प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। तो 4 उसके बाद उसके ऑल्टरनेट में मछली खा सकता हूँ? हाँ, उसके बाद लिखा ना, उसके बदले में आप चाहो तो मछली खाओ, डेली कम से कम कोशिश करो 200 ग्राम खाओ, बच्चे चिकन खाओ 200 ग्राम डेली, उसका 50-60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपको। बस ये उनके लिए जो कि किडनी नॉर्मल की बात हो रही है ना। तो जो लोग वेजिटेरियन लोग उसको पनीर ड्राई फ्रूट काम चलाएंगे, न्यूट्रिएंट्स काम चलाएंगे। जो वेज नॉन वेज वाले मीट मछली चिकन भी खा लेंगे, है ना। स्पेशली मछली एंड चिकन अच्छे होते हैं। इवन लोग कहते हैं कि रेड मीट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पर नई स्टडी आई है कि कोलेस्ट्रॉल रेड मीट से कोई नुकसान नहीं, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ाता है। लेकिन फिर अपने हार्ट डॉक्टर पूछ लिया इस बारे में। फिर आपको फैट बढ़ाना पड़ेगा। फैट क्या होता है? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, अप टू 4 से 10 चम्मच, बल्कि 20 ml छोटे चम्मच चावल होता है, 4 चम्मच से लेके अप टू 10 चम्मच। देखा गया 50 ml तक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाने से आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन घट करके हार्ट खतरा घटता है। तो बेसिकली इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। दिन में 2 चम्मच घी मक्खन भी खाते हैं। अरे अपना हार्ट डॉक्टर बात कर लीजिएगा, वैसे 2-4 चम्मच को नुकसान होता है, लेकिन डॉक्टर पूछ लीजिएगा पर उनसे। मूंगफली तेल, सरसों तेल, तिल में कुकिंग करिए, 2-3 चम्मच ज़्यादा यूज ना करिए। आपको एक्स्ट्रा हेल्दी और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बढ़ाओ। नहीं तो ये ऑयल जो है, जैसे मान लीजिए फिश कुक कर रहे हैं, उसमें ऑयल डाल के कुक करते हैं। हाँ, उसे ऑयल डाल के कुक करो, एक्स्ट्रा उसे करो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, उसमें पराठा बनाओ, उसमें क्या नाम की एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में उसे ऑमलेट बनाओ, उसके अंदर इवन कुकिंग कर लो, मछली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल जो नई एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आया हुआ, पहले वाले पुराने ज़माने में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत कम हुआ करता था, बट नई जो आजकल नया टेक्नोलॉजी आ गई है, एक्स्ट्रा वर्जिन में इवन आप हर तरह कुकिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आपको ये बढ़ाना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बढ़ाना पड़ेगा। आपको 2 चम्मच घी भी खा सकते हो। तो हमने क्या किया, आपको बेसिकली प्रोटीन और फैट को बढ़ाना है और कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। अब बात करें खाएं क्या। तो सबसे पहले तो आपको, चूँकि ये वेट कम के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सीधा इलाज होता है, तो अगर आप ऐसी शुगर की दवा खा रहे हो जो शुगर लो नहीं करती है, हमारी कई दवा जो शुगर लो नहीं करती हैं और शुगर कंट्रोल करती है, उससे एक गोली आती है सीमाग्लूटाइड। सीमाग्लूटाइड टैबलेट आती है जो कि भूख कम कर वेट कम करती है, हार्ट को बचाती है और शुगर लो भी नहीं करती है। सिमिलरली हमारे SGLT2 इनहिबिटर गोली आती है जो कि ब्लड शुगर यूरिन बाहर निकालती है, साथ में वेट कम करती है, हार्ट बचाती है, शुगर लो नहीं करती है। ग्लिप्टिन्स, मेटफॉर्मिन, प्लस आपको हमारा वॉग्लिबोज, इमेग्लिमिन, इस तरह दवा मैं आपको लिखूंगा जो शुगर लो नहीं करती हैं। इसके साथ आप दिन में चाहो 2 बार खाओ। अगर आप मोटे वेट कम करना चाहते हैं तब दिन में 2 बार खाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, एक बार सुबह एक शाम। लंच करने कोई जरूरत नहीं आपको, या नाश्ता करने की जरूरत है, किसी लंच डिनर करो, कोई एक खाना छोड़ना पड़ता है। मैं दिन में केवल 2 बार खाता हूँ, सुबह शाम खाता हूँ, मुझे बीमारी नहीं, बट हेल्थी रहने के लिए। हमारे दादा परदादा भी सुबह 10 बजे खाते थे, सुबह 9 बजे तक खाते थे, शाम 6 बजे खाते थे, दिन में कोई नहीं खाता था। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहिए। कभी 2 बार खाओ, कभी 3 बार, किसी दिन ना भी खाओ। और आप शुगर लो की दवा नहीं खा रहे हो तो हार्ट को कोई खतरा नहीं है। आप मेटफॉर्मिन गोली खा रहे हो, सेमाग्लूटाइड खा रहे हो, ग्लिप्टिन खा रहे हो, वॉग्लिबोज खा रहे हो, SGLT2 इनहिबिटर खा रहे हो, एमेग्लिमिन खा रहे हो, इस तरह जो 6 तरह ग्रुप गोलियाँ होती है, इन गोली खा रहे मान लो, तो खाना ना भी खाओ, दवा खाते रहो, तभी शुगर लो, नहीं हार्ट को नुकसान नहीं है। तो फास्टिंग बहुत बड़ी इलाज होता है। आप किसी ने खाना ना खाओ तो गोली मत खाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं या जो शुगर लेवल दवा खा रहे हैं, लाइक ग्लिम्पेराइड खा रहे हैं, डायमेक्रोन टाइप दवा खा रहे हैं जो शुगर लो करती है, उनको फास्टिंग अलाउड, उनको ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों करना पड़ेगा उनको। बेसिकली मोटा आपका वेट 76 किलो है, 76 किलो ना, 78 हो, आपका हाइट भी कम, आपको मुश्किल से आपको 10 किलो वेट कम करना है। जिस दिन 10 किलो वेट कम कर लो, आपका शुगर कंट्रोल, BP सब ठीक हो जाना है। लेकिन उसके लिए अनाज छोड़ना पड़ेगा। तो दिन भर में आपको टोटल मिलेगा केवल। अब करना क्या है, ये तो जितना रिफाइंड प्रोसेस फूड है, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, फेन, पापे, कॉर्नफ्लेक, मैगी, चाउमीन, पास्ता, ओटमील, जितने पैकेट फूड टोटली बनाए, बिस्किट, हर तरह, नमकीन भी सब बनाए। आप सुबह उठ कर चाय पियोगे बिना चीनी वाला, साथ में आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो, बादाम खा लो, अखरोट, पिस्ता, काजू खा लो, थोड़ा सा 8-10-15
फिर जो नाश्ता करोगे, नाश्ता में आपको मिलेगा, हमने बोला टोटल 50 ग्राम अनाज मिल रहा है, या तो 25 ग्राम थोड़ा चावल ले लो थोड़ा सा, या एक रोटी ले लिया। एक रोटी पेट नहीं भर रही है तो आप क्या करो, एक अलग आटा बनाओ, उसमें थोड़ा गेहूँ मिला दिया, थोड़ा चना मिला दिया, थोड़ा सा इवन एलमंड बादाम को पीस के वो भी मिला दिया आपने, उसमें थोड़ा फ्लैक्स अलसी के बीज पीस के मिला दिया आपने, उसे इसबगोल पीस के मिला दिया, थोड़ा पालक भी पीस के मिला दिया उसमें, है ना। तो ये सब चीज़ें हार्ट के लिए हेल्दी चीज़ होती हैं। या आप कुछ नहीं करो, आप केवल बेसन चीला खाओ, रोटी खाने की जरूरत क्या है, बेसन चीला खाओ, 2 चीला खा लिया आपने, उसमें एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल या फिर सरसों तेल लगा के चुपर लगा के पराठा बना लिया, ये कर लिया आपने। हर बार खूब सलाद खाना है, साथ में 2-3 अंडे खा लिया आपने, ये वाइट वाले, साथ साथ एक पीस मछली खा लिया आपने, या सोयाबीन की बड़ियाँ खा लिया, स्प्राउट खा लिया, हरी सब्जी खा लिया, स्मूदी पी लिया, सलाद खा लिया, है ना। तो ये सब आपने किया, ठीक है। मैं बोला कि या तो एक गेहूँ एक रोटी, या थोड़ा चावल, या लो कार्ब आटा, जो बोला लो कार्ब आटा क्या हो गया, वो आटा जिसके अंदर अनाज कम होता है। इसमें आपने 200 ग्राम का एलमंड यानी बादाम को लिया, पीस लिया, मिक्सी में डाल दिया, 200 ग्राम आपने चना डाल दिया, 200 ग्राम से आपने सोयाबीन डाल लिया आपने, 200 ग्राम चावल से गेहूँ को 200 ग्राम मिला, तो आधा किलो में केवल 200 ग्राम गेहूँ है। तो इसमें एक चीज़ बताइए, ये जो मल्टीग्रेन आटा आता है ये ठीक नहीं है? तो आप उससे थोड़ा एलमंड मिला दो, उसमें बादाम मिला दो उसमें, तो और मिलाओ ना, और कार्ब कम करो उसमें, हमें कार्ब और कम करना उसमें आप थोड़ा एलमंड पीस मिला दो, थोड़ा सा सोयाबीन का आटा मिला दो, तो कार्ब कम हो गया हमारा, फिर हम 2 रोटी खा पाओगे। और एक रोटी लंच में, एक रोटी डिनर में? अगर ये ऐसा रोटी बनाओगे इसकी, तो इसके तुम 2 खा सकते हो, क्योंकि इसके समझ बात को, हमने 800 ग्राम में इसमें केवल कार्बोहाइड्रेट को 200 ग्राम गेहूँ है, जबकि जो मल्टीग्रेन मिलता है उसमें क्या होता है कि 10 किलो में 9 किलो गेहूँ होता है, बाकी 1 किलो में सब कुछ होता है। हमें गेहूँ मात्रा और कम करनी है मुझे। कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप खाली एलमंड का बादाम का पीस के उसी रोटी बना लेते हैं, समझ गया आप। सेम लंच में भी आप सोयाबीन की लंच में आपने 1 रोटी या 2 रोटी खाया, या थोड़ा चावल खाया, आपने दाल खा लिया, 1 रोटी दाल खाया, या सोयाबीन के भी आप सोयाबीन का वो बना दिया सब्जी, है ना, उस ग्रेवी वाला, उसके अंदर कार्ब बहुत कम होते हैं। आपने 1-2 पीस से नॉनवेज भी खा लिया, थोड़ा दही ले लिया, तो पनीर ले लिया, सेम रात को भी 2-3 अंडे का ऑमलेट खा लिया आपने, 1 रोटी खा लिया, थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लिया, थोड़ा सा आपने सलाद खाया, हरी सब्जी खाया, ये खूब खाना है। स्मूदी बना लिया आपने पालक का, लौकी का, उसमें 1-2 टमाटर डाल के स्मूदी बना के पी लिया, पेट भर जाएगा। बेसिकली अनाज कम करो। लेकिन जो लोग शुगर लो वाली दवा खा रहे हैं उनको दिन में 3 बार खाना पड़ेगा, जो शुगर लो वाली दवा नहीं चल रही उनको दिन में 2 बार काम चलेगा। तो आपके अंदर सुलॉली आपका HbA1c बहुत हाई है, आपको इंसुलिन जरूरत है, लेकिन आप इंसुलिन नहीं दे रहे आपको, हम केवल आपको लो कार्ब डाइट डाल रहे हैं। प्लस हमने एक गोली लिखी आपको सेमाग्लूटाइड, गोली लिखी सेमाग्लूटाइड, और वो भूख काफ़ी कम कर देगा। वो पहले 10 दिन 3 mg की देंगे, बाद में 7 mg देंगे, उससे भूख कम होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फैटी लिवर ठीक है, वेट घटेगा आपको, और शुगर लो नहीं करता है, उससे आपको इंसुलिन के बिना डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। एक चीज बताइए डॉक्टर साहब, अगर इन केस शुगर अचानक कम हो गया तो क्या मैं ग्लूकोज बिस्कुट ले सकता हूँ? हाँ, जब भी, अगर सुन लो, पहली बात जान लो, जो हम आपको दवा लिख रहे हैं वो शुगर लो करता ही नहीं है, तो कोई शुगर लो हो ही नहीं सकता है, सवाल नहीं उठता है। जो दवा लिखी मैंने बोला 6 ग्रुप दवा शुगर लो नहीं करती हैं, सेमाग्लूटाइड, ग्लिप्टिन्स, मेटफॉर्मिन, SGLT2 इनहिबिटर, वॉग्लिबोज एंड इमिग्लिमिन, इस 6 ग्रुप शुगर लो करती नहीं है, तो मतलब ही नहीं बनता है। आप गोली खा 10 दिन खाना ना भी खाओ तभी 80 से नीचे नहीं आएगी, ये सेफ है। आप खाना ना भी खाओ तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से हार्ट के मरीज दवा खा के भी इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, और शुगर रेगुलर चेक करते रहो। आपको शुगर खाली पे 120 से 125 रखना, शुगर बढ़ा के रखते हैं हम लोग, जब वेट कम करते शुगर तो बढ़ा के रखते हैं, खाली पे 120 के आसपास, खाने बाद 190-200 के आसपास। बेसिकली प्राइमरी टारगेट वेट कम करना आपको, मुझे इससे आपको इंसुलिन प्रोडक्शन, जो वेट कम क्या होता है, लीवर फैटी ठीक हो जाता है, इंसुलिन बनना बढ़ जाता है, इंसुलिन का असर बढ़ जाता है,
आपकी बात सारी, इवन आपको इंसुलिन बात करो कुछ दिन आप एक गोली कंट्रोल हो जाओगे। तो अगर हार्ट के मरीज हैं तो हेल्दी फैट खाओ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, हमारे जितने नट्स है, हमारे ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते हैं, हार्ट खतरा घटाते हैं, वेट घटाते हैं। लोग नॉलेज, लोग सोचते हैं हार्ट वेट बढ़ेगा, बीपी पर, गलत धारणा है। जब बीपी नहीं बढ़ता, हार्ट के लिए हेल्दी होते हैं। देखा गया कि अप टू 60 ग्राम नट्स डेली आपको हार्ट खतरा, डायबिटीज खतरा, मोटापा सब कम करेगा आपको। सीड्स, हेल्दी सीड्स, फ्लैक्स सीड, अलसी बीज, चिया सीड, पम्पकिन सीड, 3 सीड हेल्दी होते हैं। 4-5 चम्मच डेली खाओ, हार्ट को बचाएंगे, हेल्दी, वेट घटाएंगे आपको। कौन कौन से? फ्लैक्स सीड यानी तिल के, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड, चिया सीड एंड पम्पकिन सीड, 3 सीड हेल्थ के, हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। सलाद खूब, हरी सब्जी अनलिमिटेड खाओ, वेजिटेबल सूप, ग्रीन वेजिटेबल खूब खाओ। हमारे एक वीडियो है जीरो कार्ब फूड, देख लीजिएगा, उसको देखिए, वो सब अलाउड है। समझ बात आ रही है आपको? ठीक है। तो ये दवा देता हूँ। और सुनो, जो लोग अमीर लोग हैं, आजकल एक फ्री स्टाइल लिब्रे सेंसर आता है, 1800 का सेंसर आता है, आप यहाँ लगा लीजिए, अपने मोबाइल में हर पल में रिपोर्ट आता रहेगा शुगर कितना है। तो अगर आप अमीर आदमी हैं और आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, हार्ट पेशेंट हैं, डर है, तब हर पल में रिपोर्ट देख सकते हैं बिना प्रिक के, शुगर 110 है, कोई लो नहीं हो रहा है। तो आप वेट कम करो, कार्ब कम करो, हेल्दी फैट खाओ, हेल्दी प्रोटीन बढ़ाओ, आपका डायबिटीज कंट्रोल होगा, आपका हार्ट भी ठीक होगा। ये में देखा गया है कि हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जब वो भी हट जाता है, कुछ स्टडी में प्लाक भी रिवर्स हो जाता है। करो सही, हेल्दी फैट खाओ, अपने डॉक्टर पूछो क्या क्या फैट अलाउड है, कितना खास तो मैं। आई होप आपको नॉलेज मिलेगी हार्ट के मरीज कैसे लो कार्ब डाइट करके डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम में रिवर्स कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लाइक, चैनल सब्सक्राइब, धन्यवाद।